दोस्तों सोनी FX5 रिलीज हो चुका है और क्या मैसिव कैमरा है। वीडियो के शुरुआत में ही मैं इसके बारे में एक लाइन बोलना चाहूँगा। अपने प्राइस पॉइंट में सोनी FX5 अभी तक का बेस्ट वीडियो कैमरा है। अगर आप मुझे समय दें तो मैं सारे स्पेक सारे रिव्यू आपके सामने इस कैमरे के बारे में रखूंगा। वीडियो सोनी A7 V पे शूट हो रही है और FX5 के आने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है A7 V वीडियो के मामले में ऑलरेडी 3-4 साल आउटडेटेड हो गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये सारी बात इस वीडियो में रखेंगे। तो पहले मोटी मोटी बात कर लेते हैं, स्पेक्स पे आते हैं और फिर जो रियल बात है वो आपसे करनी है। ठीक है, पहले आपको स्पेक्स बता देते हैं। सेंसर के मामले में अपग्रेड आया है। सोनी FX5 में लगभग 16.6 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो कि बहुत ज्यादा आपको नहीं लगेगा। मेरा A7 V 33 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन आपको एक चीज समझनी, और ये चीज बहुत लोग नहीं समझते, स्पेशली बिगिनर्स। वीडियो के मामले में आपको बहुत ज्यादा मेगापिक्सल नहीं चाहिए। इनफैक्ट ज्यादा मेगापिक्सल हानिकारक होते हैं। मेरे ही मामले में जब मैं 24 मेगापिक्सल कैमरे से शूट करता था, मुझे उसकी वीडियो ज्यादा पसंद आती थी रेदर देन 33 मेगापिक्सल सेंसर के कंपैरिजन में। बहुत लोग को ये बात करते हैं वीडियो में शार्पनिंग होनी चाहिए। नहीं, वीडियो शार्प नहीं होना चाहिए, बहुत गंदा दिखता है। कहने के लिए ये बिल्कुल नया सेंसर है, लेकिन ये नया सेंसर नहीं है। सोनी A7R6 का जो सेंसर है उसी को थोड़ा सा ट्विक किया गया है। वैसे तो सब कह रहे हैं नया सेंसर है, पर मेरे अकॉर्डिंग नया सेंसर नहीं है, क्योंकि जो सोनी A7R6 का जो सेंसर है ना, अगर उसके पिक्सल्स को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो एग्जैक्टली आपको 16.6 का नंबर आएगा, जो कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि वही सेंसर को सोनी ने थोड़ा सा सिनेमा के लिए चेंज किया है। क्या ये बुरी बात है? नहीं, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वो ये ज्ञान देना है, इसको इग्नोर करिए। प्रोसेसर के मामले में बिल्कुल नया प्रोसेसर है सोनी का बायोन्स XR2, जो कि मेरे कैमरे में भी है और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो अभी तक आपको पता है। रोलिंग शटर परफॉर्मेंस अगर आप इसकी देखेंगे, देखिए बात करने की जरूरत ही नहीं है। रीजन बिंग दैट FX3 जो पुराना कैमरा है उसकी भी रोलिंग शटर परफॉर्मेंस 9 मिलीसेकंड तक जाती थी, लेकिन FX5 की रोलिंग शटर परफॉर्मेंस अगर आप सबसे लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट रोलिंग शटर चाहते हैं तो 3.8K में शूट करके आप इसको 3 मिलीसेकंड के भी नीचे ला सकते हैं, जो कि फैंटास्टिक है। लेकिन हायर साइड पर ये रोलिंग शटर लगभग 18 मिलीसेकंड तक जाती है। आप कहोगे इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है? रीजन बिंग दैट कि ये FX5 बहुत सारे ऐसे न्यू फंक्शनैलिटी ला रहा है जो कि इसके पहले देखे नहीं गए हैं। इनमें से सबसे पहला मैं आपको बता दूं जिसकी वजह से रोलिंग शटर परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिख रहा है, वो है इसका डुअल आउटपुट को यूज करने का तरीका। इसका मतलब है क्या करता है, अगर आप चाहें तो इसी सेंसर से डुअल आउटपुट ले सकते हैं। डुअल आउटपुट से होता क्या है, आपका डायनेमिक रेंज बढ़ती है। इस सेंसर की डायनेमिक रेंज बिल्कुल लाजवाब है, यानी अगर आप डुअल मोड पे यूज कर रहे हैं तो उसकी डायनेमिक रेंज 14 तक जा रही है। ये मैंने जेरल अंडन के वीडियो से देखा है। अब ये कैसे हो रहा है? ये चीज कोई नई बात नहीं है, ये चीज ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े कैमरा कर रहे थे। इसमें सबसे रीसेंट कैमरा पैनासोनिक का S1 II ऑलरेडी ये काम कर रहा था, जो कि डायनेमिक रेंज बढ़ाने के लिए सेंसर 2 बार रीडिंग लेता है। किस चीज की 2 बार? एक बार एक्सपोजर को लो करके आपका हाइलाइट्स की रीडिंग लेता है, एक बार एक्सपोजर को हाई करके आपके शेडोज की रीडिंग लेता है, और फिर दोनों को मर्ज करता है। एक तरह से ये कंप्यूटेशनल, आप कह सकते हो कंप्यूटेशनल वीडियोग्राफी का इसका नाम दे सकते हो। इससे बेनिफिट ये होता है आपको डायनेमिक रेंज बहुत एक्सट्रीम मिलती है, और सोनी FX5 की डायनेमिक रेंज लिटरली लाजवाब है इस डुअल मोड पर। लेकिन उसके बिना भी इसकी डायनेमिक रेंज बहुत 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 बेहतरीन है। लेकिन सिर्फ यहां पर ही खत्म नहीं होता। जो मेरे लिए सबसे बड़ा फंक्शन है, और मैं सारे सोनी रिव्यूअर्स को जो पहले बोल रहे थे अरे रॉ की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मैं कहूंगा कैसे इंसान हो यार तुम। मैं हमेशा से आपसे कहता हूं रॉ वीडियो मतलब फ्यूचर है। और अब आप देखिए सोनी ने रॉ वीडियो अपने कैमरा में देना शुरू कर दिया है। अब आप देखिएगा, अब सारे रिव्यूअर जो कि कल जब ZR रॉ वीडियो की बात कर रहा था ना, तो लोग कह रहे थे अरे रॉ की जरूरत नहीं होती, बहुत बड़ा फाइल साइज है, रोना गाना नहीं जरूरत है, हम तो 10 बिट पे खुश हैं। आज आप देखेंगे वही लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूं सच में। सोनी ने रॉ वीडियो दे दिया है, और जो कि
मतलब बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको बस इतना कहूँगा, रॉ वीडियो बहुत 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 हेल्पफुल होता है। आप शूट मत करो यार, मेरे कैमरे में 1000 ऐसे फंक्शन है जो हम उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम होने तो चाहिए। पॉइंट ये है कि रॉ वीडियो जैसे मेरे A7 V में नहीं है, मुझे सच में बहुत प्रॉब्लम होती है रॉ वीडियो ना होने से। जिस व्यक्ति ने एक बार रॉ वीडियो चला लिया और मैनेजेबल फाइल साइज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ FX5 में XOCN जो इनका अपना रॉ फॉर्मेट है, जो कि सोनी के $20,000 मतलब 20-30 लाख के कैमरों में मिलते हैं, वही रॉ फॉर्मेट FX5 में दे दिया गया है। 16 बिट का रॉ वीडियो फॉर्मेट है, 16 बिट का। अब आप सोचोगे 16 बिट में तो फाइल साइज इतनी ज्यादा मैसिव आएगी कि आप पागल हो जाएंगे। नहीं, यहां पे सोनी ने बिल्कुल दिमाग लगाया, इसीलिए वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था ये इस प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट वीडियो कैमरा है, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। सिर्फ रॉ वीडियो नहीं दिया, उसने क्या किया, रॉ वीडियो के डिफरेंट कंप्रेशन दिए। एक कंप्रेशन LT मोड का है जिसमें फाइल साइज बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको क्या मिलेगा, आपको हाईएस्ट क्वालिटी मिलेगी। उसके बाद उसने C1 C2 दो कंप्रेशन और दे दिए गए। अगर आप C1 C2 में शूट करेंगे तो रॉ की भी आपको जो फाइल साइज मिलेंगे वो काफी मैनेजेबल मिलेंगी। निकॉन रेड रॉ को लोगों ने क्यों कह के दबा दिया, बस फाइल साइज को कह के, लेकिन फाइल साइज मैं कहूंगा बहुत ज्यादा उसका भी नहीं है यार, रॉ के हिसाब से फाइल साइज बिल्कुल नॉर्मल है। बट वही बात है, दूसरा कोई करे तो परेशानी होती है। अब सोनी ले आया तो अब सब रॉ के बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा 2-4 साल में रॉ वीडियो बिल्कुल मैंडेटरी टाइप का फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि सोनी लास्ट ऐसा मैन्युफैक्चर था जो रॉ नहीं दे रहा था। सच में यार, मतलब मैं खुश भी हूँ और मैं दुखी भी हूँ। इसीलिए मैं कह रहा था मेरा A7 Mark V ऑलरेडी आउटडेटेड हो गया इसके कैमरे से आने से, क्योंकि रॉ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके लिए नहीं है, पर मुझे बहुत 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 पसंद है। मैं हर वीडियो में रो रहा था रॉ वीडियो ना होने के लिए, और अब इसने सोनी ने दे दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, डुअल आउटपुट वाला, डुअल प्रोसेसिंग वाला काम भी कर दिया, रॉ वीडियो भी दे दिया। लेकिन इतने पे रुके नहीं भैया। सोनी को सबसे ज्यादा गाली जिस लिए पड़ी थी वो है ओपन गेट ना देने के लिए। सोनी ने कहा ये भी ले लो, ओपन गेट भी दे दिया। अभी सोनी ने ओपन गेट आपको सिर्फ रॉ फॉर्मेट में दिया है, लेकिन सोनी प्रॉमिस कर रहा है कि आने वाले समय में XAVC-SI या S फॉर्मेट में भी आपको दे देंगे। बेसिकली H.265 फॉर्मेट में भी आप ओपन गेट दे देंगे, ऐसा सोनी कह रही है। बढ़िया बात है, मतलब आपकी क्या शिकायत हो सकती है भाई। रॉ दे दिया, ओपन गेट दे दिया, आपको डुअल प्रोसेसिंग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसीलिए मैं इतनी बार बोल रहा हूं, क्योंकि बेस्ट डायनेमिक रेंज दे दी, और क्या लोगे। अब इसके अलावा क्या दे दिया सोनी ने, सोनी ने दे दिए ट्रिपल बेस ISO। जैसे मेरा सोनी A7 V है, इसमें डुअल बेस ISO है। कितने पे, S-Log में शूट कर रहा हूं मैं, 800 पहला बेस है और 8000 दूसरा बेस है। बेस होने का मतलब क्या है, देखिए फोटोग्राफी में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप वीडियो बना रहे हैं ना, ISO सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी नॉइस बहुत ज्यादा आ जाएगी। आज के मॉडर्न सेंसर में 2 सर्किट होते हैं, एक लोअर गेन सर्किट, एक हायर गेन सर्किट। जो हायर गेन सर्किट होता है वो किसी स्पेसिफिक ISO पे स्विच करता है। उससे फायदा क्या होता है, आपकी नॉइस बहुत कम आती है वीडियो में, लो लाइट में भी। पॉइंट ये है कि सोनी ने डुअल बेस ISO ना देके 3 बेस ISO दे दिए है। पहला 800 पे, दूसरा 4000 पे, और तीसरा आई थिंक 12800 पर है, जो कि FX3 के बराबर है। लेकिन जो 4000 वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी कभी FX3 यूज किया हो, A7S3 यूज किया हो, वो सब आपको कहेंगे कि यार 800 से 12800 का जंप इतना ज्यादा है ना कि तब तक कलर इंफॉर्मेशन ही डिस्टॉर्ट हो जाती थी। लेकिन अब इस कैमरा में ये हाल नहीं है। 4000 पे सेकेंड बेस ISO है, थर्ड बेस ISO 12800 पे है। आप कमाल है भाई, कमाल है। पूरा एक एक चीज सोच के सोनी ने डाली है। मैं मतलब तारीफ करूंगा सोनी की इस मामले में। उसके अलावा अगर रेजोल्यूशन की बात करें, ये सेंसर हाईएस्ट 5K रेजोल्यूशन दे सकता है, 6K नहीं देता, 5K देता है। क्या ये अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात है यार, बहुत अच्छी बात है। 4K से थोड़ा ऊपर एकदम स्वीट स्पॉट है, कोई दिक्कत नहीं है। 5K मोर देन इनफ है, बहुत बेहतरीन रेजोल्यूशन दे रहा है। और मैं बहुत खुश हूं कि ये लोअर मेगापिक्सल सेंसर है। मुझे सच में लोअर मेगापिक्सल सेंसर चाहिए वीडियोस के लिए। FX3 ऐसे नहीं बिक रहा है, पागल नहीं है लोग FX3 12 मेगापिक्सल खरीद रहे हैं। वीडियोग्राफर के लिए भैया 4K में आपको पता है 8 मेगापिक्सल चाहिए मात्र। लेकिन
अब आपको 16 मेगापिक्सल दे रहा है, ये 5K आपको शूटिंग अनेबल करता है। 4K में अभी फिलहाल आपको 120 FPS का सपोर्ट है फ्रेम रेट में, लेकिन सोनी कह रही है कि आगे फर्मवेयर अपडेट से आपको 240 FPS का अपडेट मिल जाएगा। HD में 240 है, 4K में अभी 120 है, लेकिन 240 आ जाएगा फर्मवेयर अपडेट से। क्या मैं सोनी पे बिलीव करता हूँ? बिल्कुल बिलीव करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सोनी का कैमरा मैंने ले रखा है? नहीं, इसलिए क्योंकि जब सोनी ने ZV-E1 में प्रॉमिस किया था सेम चीज कि 4K 120 देंगे, तो उन्होंने दे दिया था फर्मवेयर अपडेट थे, तो 100% मान के चलिए कि वो तो आ जाएगा। अब आ जाए कल है वो बात अलग है, लेकिन आ जाएगा। अच्छा, सोनी ये भी कह रही है कि 5K में 120 FPS का भी आपको सपोर्ट हम दे देंगे, बेसिकली 1 साल तक का समय दीजिए तो हम आपको ये सारी चीज दे देंगे। तो बहुत बेहतरीन है, मतलब फ्रेम रेट के मामले में भी अनबीटेबल है, डायनेमिक रेंज जबरदस्त है, ऑटो फोकस सोनी के बारे में बात करके समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा, स्टेबलाइजेशन बहुत बेहतरीन है, 8.5 का आपका सेंटर पे स्टेबलाइजेशन दे रहा है और लगभग 7.5 का एजेस पर, जो कि मेरे कैमरा से 1 स्टॉप बेटर है। स्टेबलाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन अगर बॉडी डिजाइन में देखेंगे तो FX3 जैसी ही बॉडी डिजाइन है, लेकिन स्क्रीन को बढ़ा दिया गया है। स्क्रीन मैकेनिज्म A7 Mark V का ही दे दिया गया है, यानी किसी भी आगे भी टिल्ट हो जाएगी और रोटेट भी हो जाएगी, जो कि बेस्ट मैकेनिज्म है। अब स्क्रीन का साइज ZR जितना तो नहीं है, ZR की स्क्रीन अभी भी मार्केट में बेस्ट है, लेकिन ये सेकेंड बेस्ट है। ये 3.5 इंचेस की स्क्रीन दे दी गई है, बेजल थोड़े मोटे हैं, लेकिन फिर भी अच्छी स्क्रीन है, आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे। ZR जितनी अच्छी नहीं है, ZR अभी भी अनबीटेबल है, लेकिन ZR में प्रॉब्लम ये वो टिल्ट नहीं होती, वो पुरानी सिर्फ रोटेट होती है, टिल्ट नहीं होती। दूसरी बात है, मेनू सिस्टम बिल्कुल नया आ गया है। जो सोनी का सिनेमा लाइन है ना, वेनिस बुरानो, वो वाला मेनू सिस्टम है जो मेरे कैमरा में या अल्फा सीरीज का मेनू सिस्टम है, उसको हटा के सिनेमा लाइन का ही मेनू सिस्टम दे दिया गया है। और क्यों किया गया है मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं ये बात। इसके अलावा स्क्रीन बेहतरीन है। हाँ, एक बहुत बेहतरीन चीज है, इसमें आपको व्यू फाइंडर लगाने का भी ऑप्शन दे दिया गया है। EVF लगा सकते हैं, वो कैमरे के साथ नहीं है, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, लेकिन एक स्लॉट बना हुआ है, आप आराम से एसेसरी EVF सोनी का ही बनाती है, सोनी का EVF आप लगा के उसको यूज कर सकते हैं, जो कि जबरदस्त बात है। बेसिकली ये सबसे ज्यादा कंप्लीट कैमरा है। बैटरी भी A7R5 वाली है, मतलब नई बैटरी उपयोग कर रहा है। FX3 से थोड़ा सा बड़ा कैमरा है, इसमें भी डबल USB स्लॉट है, मतलब कहीं से भी आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे। एक चीज है जो कि कंप्लेन करने के लिए कि इंटरनल 32 बिट ऑडियो नहीं देता है, आपको एक्सटर्नल XLR हैंडल खरीदना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा आता है सोनी का। तो बेसिकली अब मैं आपको एक बार, इतने सारे फीचर है तो एक बार इसकी अच्छी चीज़ें, जो सबसे बड़ी चीज़ें उनका एक मैं आपको समरी बना देता हूँ। सबसे पहले रॉ दे दिया है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। नॉर्मल रॉ नहीं, 16 बिट रॉ दे दिया गया है। ये वही रॉ फॉर्मेट है जो सोनी के सिनेमा कैमरा में आते हैं, XOCN। अच्छा, उसको भी इन्होंने 3 कंप्रेशन में दे दिया है, तो आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। 5K में शूट करता है, 5K 120 ये प्रॉमिस कर रहे हैं, आने वाले समय में दे देंगे। ओपन गेट भी दे दिया गया है अभी रॉ फॉर्मेट में, आगे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि नॉर्मल H.265 में भी आएगा। ट्रिपल बेस ISO आ चुका है, स्टैग्ड सेंसर है, रीड आउट स्पीड बहुत फास्ट है, EVF आप लगा सकते हैं, और ऑटो फोकस और स्टेबलाइजेशन पे कोई प्रश्न नहीं है। क्या इसके बारे में कुछ खराब चीजें हैं? देखिए, खराब चीज ये है, या किसी के लिए खराब हो सकती है। सबसे पहले प्राइस, ये कैमरा लगभग भारत में 5 लाख रुपए के आसपास आएगा, लगभग 5 लाख मान के चलिए। महंगा है, इसके बारे में थोड़ी और देर में बात करेंगे। तो प्राइस हाई है। दूसरी बात है, ये फोटो ले ही नहीं सकता, ये एक हाइब्रिड कैमरा नहीं है, यानी कोई वेडिंग वाले ये सोचने लगे कि हम ले लेंगे, भैया नहीं, आपके लिए बना ही नहीं है। वो वीडियोग्राफर के लिए भी नहीं बना है, वो सिनेमा के लिए ही बना है, प्रॉपर सिनेमा के लिए बना है। मतलब जो फीचर दिए हैं, जो सारी चीजें हैं, जो मेनू सिस्टम है, मैंने बताया ना सिनेमा का मेनू सिस्टम है, उसकी बात यही है कि वो फोटो ले ही नहीं सकता, एक भी फोटो नहीं ले सकता। कोई वीडियो से फोटो में आने का कोई स्विच है ही नहीं, कोई स्टिल मोड नहीं है, फोटो नहीं ले सकते, बड़ा निगेटिव है।
निगेटिव एक्चुअली में नहीं है। हाइब्रिड कैमरा सोनी जो बोल ही नहीं रहा है ना आपसे कि हाइब्रिड कैमरा, ये एक प्रॉपर सिनेमा कैमरा है। इवन दो मैं ये कहूंगा FX3 फोटो ले सकता था, उसमें मैकेनिकल शटर भी था जहां तक मुझे याद है, लेकिन ये बिल्कुल फोटो नहीं ले सकता, ये प्रॉपर वीडियो कैमरा है। 32 बिट फ्लोट मेरे हिसाब से इंटरनल होनी चाहिए थी, एक्सटर्नल हैंडल महंगे आते हैं। एनडी फिल्टर नहीं मिलेगा, लेकिन एनडी इंटरनल एनडी ना होना क्या निगेटिव है? नहीं, देखो सोनी कहता है कि इंटरनल एनडी चाहिए तो FX6 पे जाइए, तभी तो इसका नाम FX6 नहीं है, तभी तो इसका नाम FX5 है। तो इंटरनल एनडी नहीं है, जो ठीक है, मतलब इतना छोटा कैमरे में इंटरनल एनडी मैकेनिज्म डालना भी मुश्किल है। FX6 का साइज देखा है, इतना बड़ा सा कैमरा है, उसकी बात अलग है, ये इसकी बात अलग है, लेकिन बहुत मामले में तो मैं तो इसको ही प्रेफर करूंगा FX6 के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। 5 लाख के आसपास मेरे हिसाब से आएगा, 480 से 530 के बीच में, मेरा एकदम यही गैस है, 480 से 530 के बीच में ये कैमरा आएगा। क्या ये महंगा है? हाँ, ऑब्वियसली 5 लाख का कैमरा है, लेकिन क्या ये जस्टिफाई करता है? मेरे हिसाब से जस्टिफाई करता है। जो फीचर ये दे रहा है ना, बहुत जबरदस्त फीचर है। FX3 भी आज देखिए 3.5-4 लाख का बिक ही रहा है, आज भी बिक रहा है वो। तो अगर उससे कंपेयर करेंगे तो ये तो कैमरा बिल्कुल दूसरी लीग में है। मतलब FX3 अब यहां पर है, FX5 बिल्कुल यहां पर है, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों में, इतना बड़ा फर्क है, एकदम जनरेशन का फर्क है। लेकिन FX3 अभी भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा पैसा बढ़ा के, थोड़ा क्या 1 लाख रुपए बढ़ा के या 1.5 लाख रुपए बढ़ा के FX5 की तरफ आप जाते हैं तो ये गलत डील नहीं है। बहुत बेहतर कैमरा है। तो प्राइस ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली बहुत बेहतर कैमरा है। अच्छा, इसके बारे में मैं लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा, भाई निकॉन ZR अभी भी अपने प्राइस में बेस्ट कैमरा है यार। ये 5 लाख का कैमरा आ रहा है और हर मामले में ZR से बेहतर है, हर मामले में। लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि ZR 1/3 कीमत पे उपलब्ध है, जो कि रेड रॉ दे रहा है। अगर आप उसको सही से उसका उपयोग करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी आएगी ना वीडियो की, वो इससे कम नहीं आएगी, मतलब आउटपुट इससे कम नहीं आएगा। बाकी सब मामले में हार जाएगा वो बंदा ZR, लेकिन अगर आप एंड रिजल्ट देखोगे वीडियो, आज भी उसका बेस्ट आएगा। हो सकता है FX5 के बराबर ही आए या उससे अच्छा भी आ सकता है, क्योंकि वो रेड रॉ अनकम्प्रेस दे रहा है। आप फाइल ना संभाल पाओ वो बात अलग है, लेकिन अगर आप एकदम नेक टू नेक जाओगे ना, 1/3 प्राइस में, जितने भी लोग कह रहे थे कि रॉ की जरूरत नहीं है, ये वो, अब मैं सुनना चाहता हूं उनकी बात क्या है। अब मैं आपसे सिंपल ये कहूंगा, वीडियो सिनेमाटोग्राफर्स के लिए, वीडियोग्राफर्स के लिए ये समय बहुत बेहतरीन है। हर प्राइस पे आपके पास बेहतरीन कैमरा है। अगर अब इस मार्केट में देखोगे तो मेरा क्या मानना है, अगर आपके पास पैसे बहुत है, आपको पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, FX5 से बेहतर कैमरा इस समय आपके लिए उपलब्ध नहीं है। अपनी कीमत को बहुत हद तक जस्टिफाई करता है। मेरा ये मानना है कि अगर ये 4.25 4.5 तक आता तो बहुत ही बेहतर होता, उम्मीद करते हैं, लेकिन प्राइस जस्टिफाई करता है। और सोनी प्रीमियम लेती है, सोनी ना अपने नाम से थोड़ा सा महंगा हो जाता है, अपना ई माउंट की वजह से महंगा हो जाता है, पर वर्थ इट है। दूसरा, वीडियोग्राफर्स के लिए आप देखिए सोनी FX5 उपलब्ध है, कैनन में C50 उपलब्ध है और निकॉन में ZR उपलब्ध है। ZR 1/3 प्राइस पे मैं कहूँगा अनबीटेबल कैमरा है। जो उस प्राइस पे वो कैमरा कर सकता है वो अनबीटेबल है। मैं तो ये कहूँगा ZR रिवॉल्यूशनरी कैमरा है। अगर निकॉन इसका Mark II निकालेगी और 3 लाख 3.5 लाख की भी प्राइस पे लाती है और बहुत सारे बदलाव कर देती है, नया सेंसर डाल देती है, तो भाई मतलब क्या समय है सिनेमेटोग्राफर के लिए, इवन दो प्राइसेस महंगी है, मतलब फिर भी आपके पास ऑप्शन अच्छे हैं। अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आपको क्या लगता है, अब आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ जिस तरह का कैमरा सोनी लेके लाया है। थैंक यू।